हेलो दोस्तों, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? आज से हम लोग एक नई सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं जो क्लास 11th के लिए है। मोस्टली क्लास 11 के लिए है, लेकिन जो आईआईटी और एनडीए की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी है। ठीक है, तो इस सीरीज में क्या होगा कि आपको पहले बेसिक नॉलेज दिया जाएगा, उसके बाद क्लास 11 का जो सिलेबस है, जो एनडीए बच्चों के लिए, आईआईटी बच्चों के लिए और जो क्लास 11 में इसमें प्रेजेंट हैं उनके लिए आपकी ये सीरीज रहेगी। तो वो बहुत ध्यान से इस वीडियो को देखेंगे, इस सीरीज को देखेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। आपने थंबनेल से पता ही लग गया होगा कि हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं बेसिक इनइक्वालिटी से। क्यों बेसिक इनइक्वालिटी से स्टार्ट करें, सेट से क्यों नहीं स्टार्ट करें? इसका रीजन है। इसलिए रीजन है क्योंकि आप लोग जब क्वेश्चंस को सॉल्व करते हो, सेट वाले क्वेश्चन सॉल्व करते हो, तो उसमें इंटरवल का टर्म आता है, कंपैरिजन नंबर्स का आता है, दो नंबर के बीच के कंपैरिजन आता है, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर इक्वल टू, ये सारी चीजें आती है। तो मैं क्या कर रहा हूं कि पहले आपको इनइक्वालिटी की सारी डिटेल आपको दे दूंगा, जिससे क्या होगा, वो आपके लिए आसानी हो जाएगी। क्योंकि रिलेशन फंक्शन में आप जब डोमेन फाइंड करोगे, आप रेंज फाइंड करोगे, तब वहां पर इनइक्वालिटी का यूज आएगा, इंटरवल का यूज आएगा। तो अभी आप इस वीडियो में देख लीजिए, तो आपके लिए सारा का सारा क्लियरिटी हो जाएगी। आप बस ध्यान से वीडियो देखिए, आपकी जो सारी प्रॉब्लम है वो हट जाएंगी। बहुत सारे बच्चों की डिमांड थी, ऑफलाइन बच्चों की डिमांड थी, ऑनलाइन बच्चों की डिमांड थी कि आप मुझे सर ये वाली सीरीज स्टार्ट करके दीजिए। तो मैं इस सीरीज को स्टार्ट कर रहा हूं, बहुत ध्यान से देखना है आप लोगों को। ठीक है, चलिए बेसिक इनइक्वालिटी में सबसे पहले मुझे क्या करना है, कंपैरिजन बिटवीन टू नंबर्स। ठीक है, टू नंबर्स, दो नंबर के बीच में क्या करना है, हमको कंपेयर करना है। तो बताइए, कंपेयर करने के लिए दो नंबर के बीच में कंपेयर करना है तो हमारे पास में कितने साइन होते हैं? एक्चुअली तीन साइन होते हैं। पहला साइन क्या होता है, इक्वलिटी का होता है। जैसे मैं बोलता हूं कि ए इक्वल टू बी, ये पहला साइन हो गया। दूसरा साइन क्या होता है, ग्रेटर देन बी का होता है। मतलब मैं बोलता हूं ए ग्रेटर देन बी, ये दूसरा आपका हो गया। तीसरा क्या होता है आपका, तीसरा आपका टर्म बनता है लेस देन बी। क्या होता है, लेस देन बी का होता है। तो कंपेयर करने के लिए मोस्टली मेनली क्या होते हैं, ये तीन टर्म हम लोग यूज कर रहे होते हैं, जिसमें हम लोग बोलते हैं कि दो नंबर अगर मैंने लिया हुआ है तो ए बी के इक्वल है, मतलब पहला टर्म लग जाएगा। दूसरा टर्म का क्या मतलब होता है, ए बी से बड़ा है। और तीसरे का मतलब क्या है, ए बी से छोटा है। इसका मतलब ये हुआ, इसको मैं लेग बोलता हूं। ये वाला पार्ट जो है, दो लेग होते हैं, ह्यूमन बीइंग के दो लेग है, तो ये लेग जिस तरफ होता है वो वैल्यू ग्रेटर हो जाती है। ये लेग जिसकी तरफ होता है वो वैल्यू ग्रेटर हो जाती है। इसको हेड बोलते हैं, इसको हेड बोलते हैं, इसको हेड बोलते हैं, इसको लेग बोलते हैं। ठीक है, तो हेड जिसकी तरफ है वो छोटा हो जाएगा, जिसकी तरफ लेग होगा वो क्या हो जाएगा, वो बड़ा हो जाएगा। तो आप इसको ऐसे ही भी इसको याद रख सकते हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा एग्जांपल टर्म इसको लेते हैं, समझते हैं ध्यान से कि a इक्वल टू बी का मतलब है, अगर मैंने बोला 3 इक्वल टू 3 है, तो आप बोलोगे हाँ दिस इज राइट द टर्म, कि आपने दो नंबर, जो एक नंबर आपने 3 और 3 दोनों को कंपेयर किया, दोनों इक्वल है, बिल्कुल सही रिलेशन लिखा हुआ है, तो ये भी ट्रू हो जाएगा। लेकिन आप ये बोलोगे कि 3 इज नॉट इक्वल टू 2, ये आपका इक्वल नहीं है। 3 आप इक्वल नहीं है, तो आप ये बोलोगे कि यहां पर जो इक्वल का साइन है वो नॉट इक्वल टू में क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब आप इसको ये नहीं ले सकते, आप इसको ये नहीं ले सकते। ठीक है, आपको ये साइन लगाना पड़ेगा। ठीक है, जैसे आगे देखते हैं, जैसे 3 इज ग्रेटर देन 2, बिल्कुल सही बात है। 3 इज ग्रेटर देन 2, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, इसमें कोई इशू नहीं होगा। एक और टर्म ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए मैंने लिखा 4 इज लेस देन 5। ठीक है, तो आप इस नंबर को कंपेयर करके आप कुछ ऐसे बनाते हो। मैंने सिर्फ नंबर्स लिया, अभी वेरिएबल का टर्म लिया, वेरिएबल टर्म में बदल जाएगा वो। ठीक है, तो इस बात को समझ लीजिए कि जब कंपेयर करते हैं तो क्या चीजें होती हैं। इन तीन के अलावा दो चीजें और इंपॉर्टेंट में आ जाती है। वो क्या आ जाती है, वो कॉम्बिनेशंस आते हैं इनके। जैसे फोर्थ नंबर टर्म की अगर मैं बात करता हूं, ए ग्रेटर इक्वल टू बी, और फिफ्थ नंबर में आता हूं ए लेस आर इक्वल टू बी। ये क्या होता है, इस बात को समझ लेते हैं भाई। ठीक है, देखिए ध्यान से। इसका मतलब क्या होता है, ए इज ग्रेटर और इक्वल टू बी। इसका मतलब क्या होता है, ए की वैल्यू या तो बी से ग्रेटर होगा या तो इक्वल होगा। कहने का मतलब यहां पर क्या है, अगर कंडीशन आपकी 3 ग्रेटर देन 2 भी लिखा है तो भी सही है, अगर ये कंडीशन लगाया है, और अगर आपने इसको 3 ग्रेटर इक्वल टू 3 लगाया, दोनों कंडीशन आपकी क्या हो सकती है, सही हो सकती है। मतलब इन दोनों साइन में ग्रेटर देन और इक्वल टू में से कोई भी अगर एकदम फॉलो कर जाता है, तो ओवरऑल कंडीशन आपकी क्या हो जाती है, फॉलो कर जाती है। जैसे यहाँ पर 3 जो है 2 से बड़ा है, तो आप बोल सकते हो 3 इज ग्रेटर इक्वल टू 2, कंडीशन आपकी क्या हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी। 3 इज ग्रेटर इक्वल टू 3, कंडीशन आपकी एक में ट्रू हो रही है, तो आपकी क्या हो जाएगी, ये भी ट्रू हो जाएगी। इतनी बात समझ आ गई।
इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, ए इज लेस और इक्वल टू, इसका मतलब सिंपल सा है कि कोई नंबर क्या है, 4 जो है वो लेस आर इक्वल टू 5 है। आप बोलोगे, बिल्कुल सही बोलोगे कि 4 की वैल्यू 5 से छोटी है, बराबर हो सकती है, कोई कंडीशन ट्रू हो जाए। और नेक्स्ट ये भी हो सकता है 4 इज लेस आर इक्वल टू 5, सॉरी 4 इज इक्वल टू लेस आर इक्वल टू 4, तो ये भी कंडीशन आपकी क्या हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी। इसका मतलब सिंपल सा ये हो गया कि दो नंबर के कंपैरिजन के बीच में अगर इन 3 के साइन के अलावा 2 साइन जो आप कॉम्बिनेशन से ले रहे हो, अगर आपको आ रहा है तो आराम से आप समझ जाओगे, इसमें कोई इश्यू नहीं होना चाहिए। ठीक है, 2 नंबर कंपेयर आपने कर लिया, ठीक है, बहुत ध्यान से देख लिया। ठीक है, जैसे एग्जांपल लेते हैं, एक और ले लेते हैं एग्जांपल, 5 इज 6, तो इसमें कौन साइन लगेगा, कौन साइन लग सकता है, आपका ये साइन लग सकता है, बिल्कुल सही कंडीशन है, और आप ये भी साइन लगा सकते हो। दोनों कंडीशन सही है कि मतलब आप इसको ये भी ले सकते हो और आप ये भी इसको ले सकते थे, दोनों में कोई भी इशू नहीं है, क्योंकि ये भी सही लिखा है कि 6 जो है 5 के ग्रेटर है और 6 जो 5 के ग्रेटर इक्वल टू लगा है, दोनों साइन में कोई भी दिक्कत नहीं है। बट मेनली जो प्रेफर कर लेते हैं हम लोग, ये प्रेफर कर लेते हैं। ठीक है, इतने में कोई दिक्कत नहीं है ना, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, अब कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इस इनइक्वालिटी को लेके, उसको समझ लेते हैं ध्यान से। पॉइंट्स हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, उसको समझ लेते हैं। प्रॉपर्टीज कह सकते हो, पॉइंट्स कह सकते हो, कॉन्सेप्ट कह सकते हो, जो आपकी मर्जी आप कह सकते हो। ठीक है, पहला पॉइंट हम बात करते हैं। ठीक है, ध्यान से देखिए, फर्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। फर्स्ट पॉइंट के अकॉर्डिंग अगर सपोज करो ए ग्रेटर देन बी लिखा हुआ है, ए ग्रेटर बी लिखा हुआ है, तो आप इस ए में अगर कोई नंबर पॉजिटिव, कोई नंबर का आप ऐड कर दो, कोई नंबर का आप दोनों तरफ ऐड कर दोगे, तो इनइक्वालिटी में कोई भी चेंज नहीं आएगा। आप सेम नंबर को ऐड कर देते हो दोनों तरफ, तो इनइक्वालिटी में कोई भी चेंज नहीं आएगा। एग्जांपल मैं ले लेता हूं, और वो नंबर के कुछ भी हो सकता है, के बिलोंग्स टू रियल नंबर हो सकता है, के बिलोंग्स टू रियल नंबर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे एग्जांपल लेते हैं, 5 इज ग्रेटर देन 3 होता है, बिल्कुल सही बात है। 5 में मैंने 4 को ऐड कर दिया, 4 को ऐड कर दिया दोनों तरफ, दोनों को तरफ ऐड कर दिया। ठीक है, अभी साइन नहीं लगाते, कितना गया, 5 4 9 हो गया, और ये कितना हो गया, 7 हो गया। बताइए कौन बड़ा है, अभी कौन बड़ा है। ठीक है, मतलब इनइक्वालिटी में कोई चेंज नहीं है। एग्जांपल और ले लेते हैं, जरा एग्जांपल और ले लेते हैं, एक एग्जांपल और लेते हैं। सपोज करिए -6 इज लेस देन, -6 लेस देन -4 लिखा हुआ है। ठीक है, -6 लेस देन -4, -6 छोटा होता है -4 से, तो अगर मैं क्या काम करता हूं, माइनस का 3 ऐड कर दे, -3 ने प्लस का 3 कर देता हूं, -6 यहां पर रख गया, -6 प्लस का 2 कर देता हूं, प्लस का 2 कर देता हूं यहां पर, और -2 प्लस 2 यहां पर कर देता हूं, इक्वलिटी बाद में लगाऊंगा। ये माइनस का 4 हो गया, और ये कितना हो गया, -2। अभी कौन बड़ा है, अभी -2 बड़ा है। तो मतलब आपने एक बात समझ ली कि अगर आप दोनों तरफ सेम वैल्यू को ऐड करते हो तो इनइक्वालिटी में कोई भी चेंज नहीं आएगा। पहली बात समझ आ गई। ठीक है, चलिए इसको मैं रफ कर रहा हूं, अभी इसको मैं रफ कर रहा हूं। चलिए दूसरी प्रॉपर्टी पे आते हैं, दूसरी प्रॉपर्टी क्या है कि अगर आपने पास कोई भी इनइक्वालिटी दी, ए लेस देन बी ग्रेटर देन कुछ भी दिया है, दोनों तरफ आप नंबर्स का माइनस कर दो, दोनों तरफ नंबर का माइनस कर दो, तो भी इनइक्वालिटी क्या होती है, चेंज नहीं होती है। जैसे एग्जांपल लेते हैं, 5 एग्जांपल लेते हैं, 5 इज ग्रेटर देन 4 लिखा हुआ है, आप -4 यहां पर करो, और 4 आपने यहां माइनस किया, अभी बताइए कितना गया, 1 आ गया, ये कितना गया, 0 आ गया, कोई चेंज आएगा इनइक्वालिटी में, कोई चेंज है। 1 इज ग्रेटर देन 2, इसका मतलब इनइक्वालिटी में कोई चेंज नहीं आएगा। जब आप क्या कर दोगे, दोनों तरफ सेम वैल्यू को माइनस कर दोगे, तो भी क्या आएगा, इनइक्वालिटी में कोई चेंज नहीं आएगा। तो 2 प्रॉपर्टी आपने सीख ली, पहली सीख लिया कि सेम नंबर को ऐड कर सकते हैं दोनों तरफ इनइक्वालिटी के, और सेम नंबर को माइनस करते हैं दोनों तरफ इनइक्वालिटी पे, इनइक्वालिटी में कोई भी इफेक्ट नहीं आता। ठीक है, थर्ड नंबर कंडीशन पे चलते हैं हम लोग, थर्ड नंबर पे चलते हैं। ठीक है, बात समझते हैं ध्यान से अच्छे से। देखिए थर्ड नंबर कंडीशन का एक एक पॉइंट बनाते हैं, इसलिए मैं रफ कर देता हूं। ठीक है, थर्ड नंबर पे आते हैं जरा हम लोग। अगर सपोज करो आपके पास गिवन क्या है, ए ग्रेटर देन बी गिवन है। अब मैं एक काम करता हूं कि ए में कोई नंबर का मल्टीप्लाई किया, प्लस हो गया माइनस हो गया, कोई नंबर का मल्टीप्लाई किया, अभी क्या होगा, इनइक्वालिटी बदलेगी कि नहीं बदलेगी, अगर बदलेगी तो कैसे बदलेगी, इस बात को देख लेते हैं ध्यान से। देखो और ध्यान समझने वाली बात है। ठीक है, यहां पे डिफाइन करते हैं के को 2 तरीके से। एक पहला मैं डिफाइन करता हूं, फर्स्ट मैं अगर डिफाइन करता हूं कि के की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन 0 है। अगर के की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो आप याद रखना इनइक्वालिटी में कोई भी चेंज नहीं आएगा। लेकिन अगर यही चीज अगर मैं क्या देता हूं, के की वैल्यू लेस देन 0 कर देता हूं, तो इनइक्वालिटी आपकी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। एग्जांपल के थ्रू देखते हैं इसको।
3 इज ग्रेटर देन 2 लिखा हुआ है, 3 इज ग्रेटर देन 2 होता है, बिल्कुल सही बात लिखा हुआ है। आप एक काम करो, 4 का मल्टीप्लाई यहां पे करो, 3 इंटू 4 यहां पे करते हैं और 2 इंटू 4 यहां पर करते हैं। ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 12 हो जाएगी। ये वैल्यू कितनी, 8 हो जाएगी। अभी कौन सा बड़ा है, कोई चेंज आया बताइए। ये साइन आपके पास में यहां पर था, तो ये भी देखिए, ये भी साइन आपके पास में यहां पर है ना साइन। देखिए जरा यहाँ पे देखिए, ये साइन है, ये साइन बना हुआ है, ये साइन था, देखिए वही साइन बना हुआ है ना, कोई चेंज आया, नहीं चेंज आया। लेकिन अगर इस एग्जांपल को यहां पर जरा लेके आते हैं, 3 ग्रेटर देन 2 लिखा है यहां पर आपने, और आप एक काम करते हैं -4 से मल्टीप्लाई करते हैं। -4 यहां पर किया और -4 यहां पर किया, तो कितना गया, माइनस का 12 हो गया और माइनस का 8 हो गया। अब बताओ इसमें से कौन सा बड़ा है, ये बड़ा हो गया, नहीं बड़ा हो गया। तो ये मतलब इनइक्वालिटी क्या होगी, चेंज होगी। तो आपकी पहली कंडीशन चेंज इनइक्वालिटी में, चेंज इनइक्वालिटी में पहली कंडीशन की अगर आप नेगेटिव नंबर का मल्टीप्लाई करोगे, दोनों तरफ नेगेटिव नंबर का मल्टीप्लाई करोगे, तो आपकी इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी। पहली बात दिमाग बैठा लो, मैं इंपॉर्टेंट वर्ड ले रहा हूं, चेंज इनइक्वालिटी। चेंज इनइक्वालिटी का मतलब है कि पहला प्रोसेस आपने पढ़ लिया कि इनइक्वालिटी कहां चेंज हो सकती है। आपने पहला कॉन्सेप्ट पढ़ लिया कि अगर दोनों तरफ आप नेगेटिव नंबर का मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, वो इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी। क्लियर हो गई बात, यहां पर क्लियर हो गई, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, चलिए ये बात आपको समझ में आ गई। एग्जांपल भी मैंने आपको ले लिया। ठीक है, चेंज इनइक्वालिटी के पहला पार्ट आपने यहां पढ़ लिया, मैं इसको लिख देता हूं। फर्स्ट पार्ट आपने लिख दिया, मल्टीप्लाई विद नेगेटिव नंबर ऑन बोथ साइड। ये पहला पार्ट आपने लिख लिया। ठीक है, तो दूसरे पार्ट अभी देखते हैं, अभी आएगा जो मैं लिखता चला जाऊंगा, परेशान न होइएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पार्ट में चलते हैं हम लोग। इसको मैं हटा रहा हूं अभी। देखिए ध्यान से, देखिए सेम क्वेश्चन है, 4th नंबर है, सेम क्वेश्चन मैं लेता हूं, ए ग्रेटर देन बी लिया। ठीक है, अब मैं एक काम ये करता हूं भाई यहां पर कि इसमें डिवाइड का रूल लेता हूं। अगर मैं k से डिवाइड किया यहां पर और k से यहां पर डिवाइड किया, तो क्या होगा, इसमें भी 2 टर्म लगता है, इसमें 2 टर्म लगेगा। पहला लेते हैं जरा यहां पर, k की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होने पर इसके इनइक्वालिटी में कोई चेंज नहीं आएगा। लेकिन दूसरा टर्म अगर मैं लेता हूं यहां पर, दूसरा टर्म मैंने लिया यहां पर, दूसरा टर्म यहां पर लिया कि k की वैल्यू लेस देन 0 लिया हुआ है, तो यहां पर इनइक्वालिटी अभी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। ठीक है, एग्जांपल लेते हैं भाई, एग्जांपल समझते हैं। सपोज करो मैंने लिया यहां पर 12 इज ग्रेटर देन 4 लिया। ठीक है, 2 से डिवाइड करता हूं, पहला कंडीशन ले लिया, 2 से डिवाइड कर दिया, पहला ले लिया, 2 से डिवाइड करता हूं मैं, तो 12/2 और 4/2 लिया। ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, ये कितना आ गया, 6 आ गया, ये 2 आ गया। बताइए कौन बड़ा है। ठीक है, कोई इनइक्वालिटी में चेंज आया, कोई भी चेंज नहीं आया। सेकंड कंडीशन पे आता हूं, मैं -2 से डिवाइड करता हूं, यहां पर सेम कंडीशन में लेके चल रहा हूं। ठीक है, तो यहां पर -2 से डिवाइड किया, तो ये कितना आ गया, -6 आ गया, और यहां पे कितना आ गया, -2। अभी कौन बड़ा हो गया, ये बड़ा हो गया, नहीं बड़ा हो गया। तो आपने देखा कि इनइक्वालिटी चेंज हो गई, ये भी चेंज इनइक्वालिटी का टर्म है, बताइए कोई दिक्कत कि आपका सेकेंड टर्म में ये हुआ कि इफ डिवाइड बाय लिख लो, डिवाइड बाय नेगेटिव नंबर ऑन बोथ साइड। ठीक है, तब इनइक्वालिटी आपकी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। तब इनइक्वालिटी क्या हो गई, चेंज हो गई। क्लियर हो गई बात। यहां पे आपने 2 जगह आपने इनइक्वालिटी चेंज करवा दी, एक माइनस नंबर का मल्टीप्लाई करा दो दोनों तरफ, या एक क्या कर दो, माइनस नंबर का डिवाइड करा दो, तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी। इतने में कोई दिक्कत नहीं ना, समझ लो, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि इनइक्वालिटी में बच्चे क्या होते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं, फिर बोलते हैं सर रिलेशन फंक्शन बहुत कठिन लगता है। कठिन तो लगेगा ना, क्योंकि डोमेन रेंज मैक्सिमम पार्ट हम लोग बात कर रहे होते हैं इनइक्वालिटी से ही सॉल्व कर रहे होते हैं। ठीक है, तो समझ लेते हैं, अभी परेशान होने की जरूरत नहीं, बेबी कर भी यही बताऊंगा, इसी वाली सीरीज में बताऊंगा, परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, तो इसको समझ लीजिए ध्यान से। आगे देखते जरा, इसको मैं हटा रहा हूं अभी, इसको हटा रहा हूं। 4th नंबर हो गया आपका, 5th नंबर पे आता हूं जरा। फर्स्ट ईयर बच्चों लगे रहिएगा आप लोग, 2 साल के बाद आप लोग कहीं पे आप जाएंगे तो आपको बस ये समझना है कि आपने कुछ सीखा, थोड़ा सा भी सीखा, जितना भी सीखा, मैंने जितनी मेहनत की आपने थोड़ा सीख लिया, मेरी प्रायोरिटी बस यही है। ठीक है, चलिए ध्यान से देखिए, अगला टर्म यहां पर क्या आता है अभी इसको समझ लेते हैं ध्यान से जरा। ठीक है, अगला 5th नंबर है,
ए ग्रेटर देन बी लिखा हुआ है। अगर आपने इनइक्वालिटी को रिवर्स, इसको नंबर्स को रिवर्स कर दिया, नंबर्स को रिवर्स कर दिया, तो भी क्या होती है, इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है। तो भी क्या हो जाती है, इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है। एग्जांपल लेता हूं मैं, जरा एग्जांपल लेता हूं, क्या होता है, एग्जांपल लेता हूं, 3 ग्रेटर देन 2 लिखा हुआ है, इसको रिवर्स किया तो 1/3 और 1/2 हो जाएगा। तो अभी बताइए इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी नहीं हो जाएगी? तो आपने थर्ड नंबर यहां पर क्या सीखा, थर्ड नंबर आपने सीखा इनइक्वालिटी चेंज। कब? व्हेन नंबर्स आर रिवर्स्ड। ठीक है, नंबर आर रिवर्स्ड, नंबर्स को क्या कर दो, रिवर्स कर दो, उसको उल्टा कर दिया। ठीक है, 10 2 है तो 1/3 इज लेस देन 1/2 हो जाएगा नहीं? तो आपने ये भी प्रॉपर्टी पढ़ ली कि आपकी इनइक्वालिटी कहां पे चेंज हो जाती है। इसमें कोई दिक्कत, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है भाई, आगे बढ़ते जा ध्यान से। चलिए नेक्स्ट लेते हैं भाई, इसको ले लेते हैं, यहीं पे जगह भी अपने पास। 6 नंबर लेते हैं, 6। अगर ये अलग थोड़ा सा हो गया, अगर मैं कहता हूं कि ए ग्रेटर देन -b लिखा हुआ है, जो कि ट्रू होगा, जो कि ट्रू होगा। मैं कहता हूं कि ए और बी पॉजिटिव नंबर है, ए और बी पॉजिटिव नंबर है, तो अगर आप माइनस साइन यहां पे लगाते हो तो इसका मतलब ए पॉजिटिव नंबर माइनस तो बड़ा ही होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब एक काम करो, माइनस को इंटरचेंज कर दो, माइनस को इंटरचेंज कर दो, तो -a और ये b करेंगे। तो आपने किया क्या, माइनस नंबर का दोनों मल्टीप्लाई किया, -1 का दो तरफ मल्टीप्लाई किया ना, माइनस का मल्टीप्लाई किया, तो अभी इनइक्वालिटी क्या चेंज हो जाएगी नहीं हो जाएगी, जो कि हम लोग पढ़ चुके हैं पहले। तो आप एक सिंपल सा लॉजिक समझ लो कि माइनस नंबर का एक तरफ से दूसरी तरफ भेजोगे तो भी इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी। आप दोनों तरफ मल्टीप्लाई कराते हो वो तो कौन से पता ही है, लेकिन एक माइनस का साइन को दूसरी तरफ भेजोगे इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी। एग्जांपल लेते हैं, 3 ग्रेटर देन -2 होता है, तो -3 इधर कर देंगे, माइनस इधर पहुंचा दिया और 2 इधर रखा, तो बताइए इनइक्वालिटी चेंज हो गई। क्लियर है बात, समझ में आ गई बात? इनइक्वालिटी यहां से भी आपकी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो एक तरीके से आप ये भी बोल सकते हैं, एक नंबर और ले लेते हैं, एक नंबर और ले सकते हैं। वही है, वही वाला पार्ट है, माइनस का मल्टीप्लाई कर रहे थे आप। अगर -a ग्रेटर देन -b लिखा हुआ है, ये अगर लिखा हुआ है, ठीक है, तो आप माइनस साइन हटा देंगे तो भी क्या होगी, इनइक्वालिटी चेंज होगा। दोनों तरफ से माइनस साइन हटा दीजिए तो भी इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी। एग्जांपल ले लेते हैं भाई, -3 इज ग्रेटर देन -4 होगा, तो 3 और 4 साइन आपने हटा दिया तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी नहीं हो जाएगी? मतलब वही सब में चला आ रहा है, जहां पे मैंने आपको मल्टीप्लाई सिखाया था नेगेटिव नंबर का, वही आ रहा है, लेकिन वहां नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे थे, एक को छोड़ के 2 3 4 5 माइनस मल्टीप्लाई कराया। यहाँ पे साइन को हम लोग रिवर्स कर रहे हैं, साइन को चेंज कर दिया, दूसरी तरफ इनइक्वालिटी चेंज हो गया, साइन दोनों तरफ से हटा दिया, इनइक्वालिटी लगा चेंज हो जाएगी। अगर साइन दोनों तरफ लगा भी दोगे माइनस में तो भी इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी। क्लियर होगी बात? यहाँ पे इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, इतनी बात आपको यहाँ पे समझ में आ गई है। अब आगे बहुत ध्यान से हम लोगों को समझना कुछ बातें, ठीक है, इसको मैं हटा रहा हूं। 7 नंबर हो गया है, 8 9 10 2 3 और बच्चे हुए हैं, इसको देख लेते ध्यान से, देख लेते ध्यान से, बहुत ध्यान समझना हम लोगों को। देखिए ध्यान से, पहली चीज, और 7 था, 8 नंबर पे आते हैं। अगर a ग्रेटर देन b लिखा हुआ है, बहुत ध्यान समझिए, a ग्रेटर देन b लिखा हुआ है, तो फर्स्ट कंडीशन अगर दोनों तरफ अगर आपने पावर लगा दिया है n का, पावर n का लगा दिया है, मतलब आपने स्क्वायर कर दिया, क्यूब कर दिया, मतलब n ग्रेटर देन 0 पे बात कर रहे हो आप, n ग्रेटर देन 0 बात कर रहे हो, ठीक है, आपने स्क्वायर कर दिया दोनों तरफ का, आपने क्यूब कर दिया, पावर 4 कर दिया, जो भी कर दिया, ठीक है, तो भी इनइक्वालिटी क्या होगी, चेंज नहीं होगी। एग्जांपल लेके बता रहा हूं, परेशान ना होइए, ठीक है। बी नंबर अगर आप पावर को क्यूब रूट, अगर रूट भी ले लो आप, ठीक है, आप रूट ले लो दोनों तरफ रूट ले लो, तो भी क्या होगा, कोई भी इनइक्वालिटी में चेंज नहीं आएगा। स्क्वायर कर दिया मैंने दोनों तरफ, क्यूब कर दिया, कोई फर्क नहीं पड़ा, रूट ले लो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर a ग्रेटर देन b लिखा हुआ है तो इसमें कोई भी फर्क नहीं पड़ना चाहिए, लेकिन कंडीशन आपकी सिर्फ यही है, सिंपली क्या है कि a और b की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। a और b की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, क्योंकि a और b की वैल्यू ग्रेटर देन 0 पर ही ये केस एप्लीकेबल होगा, नहीं तो आप कर नहीं पाओगे, गलत कर दो क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट केस में क्या, सी नंबर दोनों तरफ आप क्या लगा सकते हो, मॉड लगा सकते हो, दोनों तरफ मॉड लगा सकते हो, तो भी कोई इशू नहीं होगा। एग्जांपल लेते हैं भाई, 3 इज ग्रेटर देन 2 इज राइट। फर्स्ट कंडीशन में दोनों तरफ का स्क्वायर कर देते हैं भाई, स्क्वायर कर देते हैं दोनों तरफ का,
तो वैल्यू कितनी आ गई आपके पास में, 9 आ गया, 4 आ गया, बताइए बिल्कुल सही है। चलिए क्यूब भी कर लेते हैं, क्यूब भी कर लेते हैं। 3 का क्यूब यहाँ पे रखा और यहाँ पे 2 का क्यूब रखा, ये वैल्यू कितनी होगी, 27 हो गई, और ये कितना 8 हो गया। तो बताइए तब भी बड़ा है नहीं बड़ा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि पॉजिटिव नंबर अगर दोनों है तो स्क्वायर आप क्यूब सब कर सकते हो। बी नंबर की बात करते हैं, रूट ले लेते हैं, एग्जाम्पल ले लेते हैं, सपोज करो और √3 यहां पर आ गया और √2 यहां पर आ गया। √3 की वैल्यू क्या होती है आपके पास में, 1.732। भाई यहां पे खत्म नहीं होता है, बहुत बड़ी वैल्यू है, बहुत बड़ी वैल्यू है, बहुत बड़ी वैल्यू √2 की है। डिस्कस करेंगे, मोटिवेशन नॉलेज सीरीज में करवाऊंगा, परेशान ना होइएगा, ठीक है। नॉलेज देने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर √2 कितना होता है, 1.414 होता है। अभी कौन सा बड़ा है यहाँ पर, ये बड़ा है नहीं बड़ा है, तो इसका मतलब ये हुआ इनइक्वालिटी फिर चेंज नहीं हुई। सी नंबर पे आते हैं, सी नंबर पे आते हैं, सी नंबर पे आते हैं। सी नंबर mod3 लगा दो या mod2 लगा दो, उससे क्या फर्क पड़ेगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आपने यहाँ पर ये भी केस पढ़ लिया, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई, इतनी बात समझ में आ गई, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, आराम से ये बात आपको समझ में आ जानी चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट केस में एक काम कर लेते हैं, एक काम, ठीक है। 8 नंबर हो गया, नेक्स्ट केस में चलते हैं। छोटी छोटी बातें समझ लो, क्योंकि फिर आप लोग ढूंढते रहते हो। ऐसा नहीं कि आप, मैं इस बात को समझ नहीं रहा हूं, मुझसे बहुत सारे स्टूडेंट बोलते हैं सर इनक्वालिटी में दिक्कत हो रही है, बहुत दिक्कत हो रही है, ठीक है। ये समझिए ध्यान से आगे, और यूट्यूब बहुत कम मिलेगा आपको, ध्यान से देखिए। नेक्स्ट केस में देखते हैं, 9 नंबर देखते हैं। आप ये बताइए कि अगर मैं बोलता हूं कि a ग्रेटर देन b ग्रेटर देन 0 है यहां पर, और √a लेस देन b लिखा हुआ है, तो कंडीशन क्या हो सकती है। आप इस रूट को इधर शिफ्ट कर देंगे, तो आप रूट को शिफ्ट कर रहे हैं तो a b यहां पे कितना हो जाएगा, √² हो जाएगा। तो बताइए कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, क्या इक्वालिटी चेंज आएगी, बिल्कुल चेंज नहीं आएगी। क्या किया आपने, दोनों तरफ का स्क्वायर कर दिया, दो तरफ क्या कर दिया आपने, स्क्वायर कर दिया। इक्वालिटी में कोई चेंज आएगा, बिल्कुल भी चेंज नहीं आएगा, बस a और b की वैल्यू क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। इतनी बात समझ में आ गई, इतनी बात क्लियर हो गई, इसमें कोई दिक्कत नहीं ना, ठीक है। नेक्स्ट केस में चलते हैं भाई, नेक्स्ट केस काफी इंपॉर्टेंट है, इस बात को समझते हैं, ठीक है। ये थोड़ा सा अलग पार्ट है, इसको देख लेते हैं, लास्ट पार्ट होगा, बहुत ध्यान से देखते हैं इसको। 10 नंबर, 10 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है ये। x जो है, अभी वेरिएबल पार्ट आगे, इसमें कंफ्यूज ना होइएगा, अभी मैं आपको समझा दूंगा, ये अभी अगली टर्म से स्टार्ट हो जाएगा अगली वीडियो में। जो a है वो लेस देन 0 है और b है ग्रेटर देन 0 है, ठीक है। a क्या है, लेस देन 0 है, b क्या है यहां पर, ग्रेटर देन यहां पर 0 है। बहुत ध्यान समझते हैं इस बात को, ठीक है। क्या क्या चीजें हो सकती हैं, पहली कंडीशन, पहले एक ही कंडीशन है, एक ही कंडीशन लेते हैं, ठीक है। अगर मैं इनका स्क्वायर कर देता हूं, इनका स्क्वायर करता हूं, ठीक है, स्क्वायर में करता हूं, तो ये बताइए कि यहां पर x स्क्वायर मैंने किया, ठीक है। अब a की वैल्यू लेस देन 0 है और b की वैल्यू ग्रेटर देन 0, तो इसका मतलब इसमें तो कोई चेंज नहीं आएगा, इसमें तो कोई चेंज नहीं आएगा भाई। एग्जाम्पल लेके चलते हैं, ज्यादा बेटर रहेगा। एग्जाम्पल लेके चलते हैं, जैसे सपोज करो -4 से बड़ी है x और 4 से छोटी है, एग्जाम्पल लेके करते हैं। x जो है 4 से छोटा है, इसका स्क्वायर करते तो x स्क्वायर जो हो गया वो लेस आर इक्वल टू 16 हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसका क्या करें, इसका स्क्वायर करेंगे, -4 का स्क्वायर करेंगे, ये भी 16 आ जाएगा। तो x स्क्वायर की वैल्यू 16 से ये भी क्या गड़बड़ हो गया ना। तो आपको ये समझना है, आपको ये समझना है कि -4 जो है, -4 का जब स्क्वायर करेंगे पॉजिटिव वैल्यू जाएंगे, तो इसका मतलब हम लोग इसको स्क्वायर नहीं कर पाएंगे, इसका दोनों तरफ का स्क्वायर नहीं कर पाएंगे हम। ये बात समझ लीजिए, मैंने आपको पीछे कॉन्सेप्ट बताया था कि दोनों वैल्यू अगर पॉजिटिव है तभी दोनों तरफ का स्क्वायर कर पाते हैं हम लोग। तो करेंगे क्या है यहां पर हम लोग, पहले करेंगे क्या कि इस -4 को आपको कहां पर लेके आना पड़ेगा, 0 पर लेके आना पड़ेगा, 0 पर लेके आना पड़ेगा पहले इस -4 को। अब दोनों तरफ का स्क्वायर करेंगे तो यहां पर कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। आपके पास में कंडीशन क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी। तो यहां पर क्या आ जाएगा, ये आपके पास में 0 आ जाएगा, आपके पास में कंडीशन क्या आ गया, आपके पास में ये आ गया। बताइए कोई दिक्कत किसी को, कोई दिक्कत, बताइए कोई दिक्कत, ठीक है। बेसिक लेवल पे आपके लिए इतना बहुत है, आप इसको समझिएगा, इसमें ज्यादा दिक्कत नहीं होने वाली है, ठीक है भाई, इसमें ज्यादा कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, ठीक है। ओके, बेसिक इक्वालिटी का ये पार्ट हम लोग यहीं पे रखते हैं। आई होप आपको ये बेसिक इक्वालिटी की बात समझ में आ गई होगी। अभी हम लोग क्या करेंगे, इंटरवल के क्वेश्चंस करने स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट टर्म पे, उसके बेबी कर पे आएंगे, फिर नॉर्मल लीनियर इक्वेशन पे आएंगे, फिर क्वाड्रेटिक क्वेश्चंस पे आएंगे। बहुत सी चीजें करनी है हम लोग को, 3-4 वीडियो में आराम से कंप्लीट हो जाएगा। तो आप वीडियो बने रहिएगा, फिर नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। चलिए ओके, बाय बाय।